माता लक्ष्मी अपने सिंहासन पर बैठ जोर से अट्टहास करने लगी, जोर से अट्टहास करने लगी, हंसने लगी कि मैं सबसे बड़ी हूँ। माता लक्ष्मी अपने सिंहासन पर अट्टहास कर मैं सबसे बड़ी हूँ। लक्ष्मी, सरस्वती और माता काली कर मैं तीनों देवियों में सबसे बड़ी हूँ। अब क्या था, माता लक्ष्मी अट्टहास करते हुए अपने आसन से चारों तरफ विचरण करने लगी। रास्ते में माता शारदा से यानी माता सरस्वती से मुलाकात हुआ, साक्षात्कार हुआ। माता लक्ष्मी ने कहा मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं धन की देवी हूँ, मैं जिसके पास चली जाऊं अंदर का भंडार भर दूं, मैं सबसे बड़ी हूँ। माता शारदा ने कहा मैं तुमसे बड़ी, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं जिसके पास चली जाऊं वो ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त कर ले। दोनों देवियों में आ गया। लक्ष्मी माता कहती मैं बड़ी, सरस्वती माता जी कहती मैं बड़ी, दोनों देवी में तकरार हो गया। यानी दोनों देवी में तकरार, लक्ष्मी माता कहती मैं बड़ी, मैं किसी को राजा रंग को राजा बना सकती हूँ, निधन किसी को कंगाल कर सकती हूँ, निधन कंगाल कर सकती हूँ, मैं किसी को रोड पर ला सकती हूँ, फुटपाथ पर ला सकती हूँ, मैं किसी को महान बना सकती हूँ, मैं सबसे बड़ी। माता शारदा कहती माता सरस्वती मैं सबसे बड़ी, ये मैं सबसे बड़ी, तुमसे मैं बड़ी, मैं ज्ञान हूँ। जब बालक जन्म लेता है मैं ज्ञान के रूप में उसके मानव शरीर में स्वयं मैं जन्म लेती हूँ। जैसे उसका शरीर बढ़ता है वैसे उसका ज्ञान बुद्धि बढ़ता आता है। मैं ज्ञान हूँ, मैं जिसके शरीर में निवास कर लूं, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनैया बन जा, उसका बुद्धि दिमाग तेज हो जा, आगे बढ़ जा, रोजी रोजगार में, व्यापार में, घर परिवार चला, किसी भी चीज में आगे बढ़ जाए। दोनों देवियों में एकदम आ गए। माता लक्ष्मी कहती मैं बड़ी, माता सरस्वती कहती मैं बड़ी। इतने में नारद जी आ रहे थे। नारद जी नारायण याद रहे। नारद जी ने देखा कि दोनों देवियां कुछ तकरार कर रही हैं। नारद जी को लगा कि दोनों देवियां कुछ बहुत देर तकरार कर रही हैं, इनके बीच में जाना उचित नहीं है। नारद जी तुरंत अपना पीछे घूमना शुरू किए। तब माता लक्ष्मी कह रहे कहां जा रहे तुम, जल्दी आओ, आगे तुम निर्णायक हो, हम दोनों देवियों में निर्णय करो तुमसे कौन बड़ी, मैं बड़ी कि सरस्वती बड़ी। नारद जी ने कहा लगा था गलत टाइम पर आ गए, हमको यहाँ से वापस जाना चाहिए। नारद जी कहना हमके पास समय नहीं है, आप दोनों का विवाद आप स्वयं को सुलझाएं, हमारे पास समय नहीं है, हमको प्रभु के पास जाना, तो संदेशा लेके जाना। माता सरस्वती कहा तुम कहीं नहीं जाना, तुम यहाँ बैठो। अब तो क्या निर्णय लो कि हम दोनों देवी में कौन बड़ी। माता लक्ष्मी तो धन की देवी, तुमने माया चलाया, एक आसन हट गया, एक आसन को ऊपर कर दिया और नारद जी को बैठा, तुम निर्णायक हो। माता लक्ष्मी ने कहा तुम निर्णायक हो, तुम आसन पर बैठो और हम देवियों का निर्णय करो। इसमें हम दोनों देवियां यानी निर्णय के लिए तुम्हारे पास आए हैं, तुम आकर बैठो। क्या मतलब हम आपके पास कैसे बढ़ सकते हैं, हम आपके बराबर कैसे बढ़ते हैं, आप दोनों देवियां खड़ी रहेंगे, हम कैसे बढ़ सकते हैं। मुझको झंझट में नहीं पता है, आपकी समस्या आप सुलझाए, मुझको झंझट में समझा दे दीजिए। नारद जी बार बार पीछा छुड़ाते, लेकिन दोनों देवियां नहीं मान रहे, तुमको यही बैठना पड़ेगा, तुमको यही बैठना पड़ेगा। नारद जी ने आसन पर जबरदस्ती को आसन पर बैठा दिया। नारद जी हिंदे करते की तरह नारद पर आसन पर बैठ गए। उनका तो क्या कहे, अब लक्ष्मी जी का कुपित हो जाएंगी, अब सरस्वती जी का कुपित हो जाएंगी। दोनों उनको डर था, ये दोनों देवी एक से कम और कोई का एक दूसरे से कम नहीं है, अब कुपित हो जाएंगे, उनको कब आ जाना, उनको बजाना है, उनको क्या करना चाहिए। नारद जी आप चुप पर तब ठीक है, बेचारे चुपचाप बैठे थे। माता लक्ष्मी ने अहंकार में कहा नारद बताओ सरस्वती और हमें कौन बड़ी। नारद जी सरस्वती जी को देखा, कभी को कभी गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसे टपट करके सरस्वती माता ने कहा नारद तुम बताओ लक्ष्मी और सरस्वती में कौन बड़ी। फिर नारद जी माता लक्ष्मी को देखा, उनको कैसे बड़ा कर दे, बड़ा डराया धमकाया नारद जी को देवियों ने। तब जाकर नारद जी ने कहा माता क्षमा करें, ये आपकी लीला है, आपने मुझको घसीट लिया है, मेरे मन एक युक्ति आ रहा है, मेरे मन एक युक्ति आ रहा है कि माता लक्ष्मी आप पूरब दिशा में चले जाइए और जाकर अपने भक्तों को ज्ञान दीजिए, जो बांटना अपना बांटिए। एकदम बच्चा जगदम्बा महामाया, जगदम्बा महामाया आपको 6 महीने का समय दिया जा रहा है, अपने ज्ञान अपने भाव भक्ति को सबको वितरित कीजिए। चल ठीक है, माता लक्ष्मी का चल ठीक है। इतने में स्वयं नारद जी ने स्वयं माता सरस्वती कहा आप पश्चिम दिशा में जाइए, अपने भक्तों को ज्ञान दीजिए, 6 महीना पर अवतरित होइएगा, इसके तत्व अच्छा उसका निर्णय लिया जाएगा। इतने माता काली भी टपक पड़ी, उन्होंने देखा कि माता सरस्वती और माता देवी आपस में लड़ा, ये करी ते बड़ी करी मैं, अरे मैं बड़ी। काली माता ने ते बड़ी ने मुंह बड़ी मैं बड़ी। ऐसा आता कैसे देवी देवता घर के देवी देवता के ऊपर आते हैं, हमें देखा जाता है कैसे माता का जब कीर्ति के ऊपर आता है तो कहे मैं बड़ी, ते बड़ी, कोई होकर घर का देखा हमारी फूलमती है, कोई कालिका है, हम तो लोग पर कालिका है, हम चमरिया है, मैं बड़ी।
तो ये मत देवी माँ तीनों देवियां तुतुर मामा करने लगी वो ने कार्य वो देखा वो तो लक्ष्मिया करे हम बड़ी असा सजे के मारे हम बड़ी हम जो करे देन चले बल बुद्धि चक्कर दे उठा के ऊपर दे खत्म कर दे हमें इतना बता क्यों मैं तकले के भाषा हो जाए सर ये आई लक्ष्मिया करते वो बड़ी असा सजे करते वो बड़े हम बड़ी माता लक्ष्मी माता काली वही चमक पड़ी नद करे ना निर्णय मत करो अब ये बताओ ये बड़ी की बड़ी मैं बड़ी का काली माता लक्ष्मी माता सती माता सोचो वो देखा ये न्यू को कब जोड़ता क्या अब फिर तीनों देवी आपस में बात करने लगी तीनों देवी आपस में बात करने लगी काली माता कही मैं बड़ी लक्ष्मी कहती मैं बड़ी सती कही मैं बड़ी नारद जी का हाल जो है माता पे विवाद न करें आप शांत हो मेरे मन की युक्ति आ रहा है लक्ष्मी माता पूरब दिशा में चली गई है और लक्ष्मी मतलब सरस्वती माता पश्चिम दिशा में गई है काली माता आप उत्तर दिशा में चले जाइए और जा करके अपने जितना ज्ञान ध्यान बच्चों को प्रदान कीजिए 6 महीने बाद इसका निर्णय लिया जाएगा कि आपने अपने बच्चों को अपने भक्तों को क्या ज्ञान बुद्धि दिया अब आपने क्या दिया उसका निर्णय लिया जाएगा आप क्या था माता लक्ष्मी जी हंसते भी हंसते अट्टहास करते हुए पूरा मतलब हमारे अहंकार में घमंड में और पूरा दिशा की तरफ सबको ले जा रहे सबने हम लक्ष्मी हम आ गए बाटी तो काम काज के लिए जरूरत है बच्चों को बैठा खुले तो सब घर घर सोने चांदी बर्बाद करती कपड़ा लता दे सकते क्यों चौन मांग दे सकते तो घर तो कहना मैं अब तो सब खेते में कहना अन्न नायक की सोना चांदी होती तो सब खेत चले जो खेत कोड़े की जरूरत है हर चले जरूरत है तो सब कहीं जरूरत है हम तो बटन चल रहा है हम तो सब कुछ पता कर दी बच्चे पूरा है आराम से अंदर प्रदान कर चारों तरफ पूरा राशि 4 बार सब रहने लगे आराम से कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया तो भगत बहुत बढ़िया बात है बहुत अच्छा करे हमारा माता बैठल किया था सोना चांदी जाता हरने चलाया पड़ता सब कुछ पहले जोड़ता नहीं वस्त्र होता सब कुछ बढ़िया बढ़िया एकदम चारों तरफ पूरा महल दिखाई दे लक्ष्मी माता जैसे चारों तरफ सोने चांदी महल दिखाई दे रहा झलक रहा चारों तरफ कब बढ़िया अच्छा करो पर कोई नौकर चाकर नहीं नहीं किया आप का वो तो विपद हो गया जब कोई गरीब और काम के करे कि झाड़ू लगा के पोछा लगा के उनके कर जब गरीब की मटा अरे क्यों गरीब होता तो वो धर्मा हो जाता कि झाड़ू पोछा लगाया होता साफ सफाई कर रहा होता वो धर्मा हो जाता क्यों समस्या बन गया आप क्या मदद पूरा अहंकार पूरा घमंड पे अपने कलसा लेकर के चला क्यों ले जाकर तो कोई बाड़ा थे ले जाते होंगे लक्ष्मी माता कहीं सबको बांट के आप क्या था सरस्वती माता ने बीड़ा तारा किताब लेकर के पश्चिम दिशा में गई और बजाते जाते गई सब गए रहा ले गया हमारे पास खाली ज्ञान बा माता सरस्वती ने कहा हमारे पास खाली ज्ञान है हमारे पैसा तो हमका ज्ञान है हमसे ज्ञान बुद्धि ले लो तुम्हें जितना ज्ञान बुद्धि लेना तो ले लो मतलब पूरा पूरा ज्ञान प्रदान किया सब ज्ञान प्रदान इतना ज्ञान प्रदान किया सब ज्ञानवान हो गए सबको ज्ञान प्रदान हो गया आप क्या था अब काली माता हमने उत्तर दिशा कर के यार तुम मार कर सिखाओ दी तरह के जैसे को बल बुद्धि देते जैसे बल दे इतना बल दे तुम ठाक तब ठाक पड़क देवा चीर फाड़ देवा कोई क्यों तुम टाइम खत्म कर देवा जैसे तकलीफ का भाषा हो जाएंगे ये प्रकार काली माता का हमसे हम बालका देवी हमसे बड़ी हम जगह देव ना जाए हम जगह देव में निकल जाला पुरनिया हो जाला माता जी कहा काली माता कहा हम जगह देव में निकल पुरनिया हो जाला तो उठा कर वो घड़का लग जाला हाथ में टूट जाला जगह देव हम रही ना बल प्रोग्राम बड़े चला करा खाला हमें तो देव रहेगा सही है तमाम जितने लगे था जितने उत्तर दिशा जितने लोग थे सब तरफ पहलवान हो गए एक पहलवान एक बलशाली हो गए क्यों ताकत के भर गिर जा क्यों ताकत के घर में गिर जा क्यों ताकत ऊपर पड़ जा मर जा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई जब तक गुस्सा हो गया तब कई दिन मर गए तो ताकत से और तरफ बल दे रही थी एक तो लक्ष्मी माता गली कोई गरीब नहीं रह गया काम काज करने वाले कोई नहीं रह गया सब एक समझ की काय के झाड़ू लगा जाए जब लक्ष्मी माता नजर काय को काम कर जाए तो जब सबका सोने चांदी कपड़ा हुआ सबका घर घर सोने हुआ काय काम करने जाएगा इधर कैसे फिर उधर में क्या नाम है जो काली माता तरफ जो काली माता जो सब बलशाली है काय के उसको कम हुआ क्योंकि उसका मुंह एक निकल गए काफी दिन दीर्घकाल तीनों दिन का दिखा रहे लेके हमारे बाड़ी के सामने परीक्षण नर्ता हमन का परीक्षण कर ले लेवा अकाल में हम हमारे बाड़ी के सामने मतलब देश का प्रैक्टिकल में प्रयोग हुई परीक्षण हुई नर्ता परीक्षण करी तो कोई सजा कर लिया कोई आपस कुछ गड़बड़िया ने लक्ष्मी माता समझ के समझा लेकिन फिर हम इसका सरस्वती माता कहते हैं कुछ बात आई और बुद्धि बात जब हमने बुद्धि को प्रयोग करिया बात हमारा बेइज्जती न हो के पाओ हमारे परीक्षण हुआ 6 महीने बाद 6 महीने रोज एक बात सिखाते काली माता को देखा तुम सजा कर लिया कोई नहीं को मौका पर कुछ चुकिया ना कोई अगले मान लिया हमारे परीक्षण के समय बा धीरे धीरे सबको प्रतीक्षा था कब 6 महीना पूरा सब पापर वो काली माता वो पूरा 20 बार है एक से कूद फाड़ करने वाले कैसे पलवार पर ताली भी बजाता लड़ने पर उधर ऊपर पर ताली बजा हम तो बटले बटी हमसे के दिन जाता आप क्या था लक्ष्मी माता की तरफ के सब लोग कर्मिया हो गए कर्मणी हो गए एकदम आलसी हो गए सरक्कड़ हो गए सुनते खाए खाली खाए सुनते कभी तक हो गया बोला कि खाली खाली सुनते कर अच्छा लगा और कुछ नहीं लगता काफी लोग ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहते आलसी था हटते उन्हें सुनते भी खाए कुछ ना चाहिए कहा होता कैसे होता
हमारा तमाम माता बहनियों में आपने ऐसे कंप्लेन कर रही कहा कर आदमी कुछ कला लाना है, कुछ कला लाना है, कई सब कई काम के लिए मतलब खा ले पड़ा कुछ और कर ये वो करी बार वो करी सही में ऐसा करना बोला आज का बोले हमको दिखाई नहीं देता। अब क्या था, तीनों देवियों ने सजा किया इसके दौरान, तो जगदम्बा की माया थी, माया की माया थी। अब जब समय आया नारद जी के पास तीनों देवियां पहुंची, कहां नारद हम लोग तैयार है, देवियों का कार्य हम तो कार्य में तो पहले कर चुके हम तो तैयार है, कहे बल्कि देवी तो मार काट करने वाली कार्य हम तो तैयार है। उधर कहना मैं लक्ष्मी माता कहा हाँ हम लोग भी तैयार है। फिर तीनों देवियों का सब तैयार बाटा ना कुलीन हमारा माता में तैयार बाटी आपका। जब तीनों देवियां सब जब इकट्ठा हुई, सब इकट्ठा हुए, अब काली माता वाले देखे लक्ष्मी माता बड़ी धर्म, लक्ष्मी माता बड़ी धर्म से हमें कुछ बटला नहीं बा, मैं सोना चांदी को सोने थाली को खा था इतना बड़े जीवन ये सोने का लूट पाट करो। अब दम मार काट मजा दी बड़ा चिगाड़ मच गया, चारों तरफ हड़कम मार काट छीन पर तुम दुनिया भर का कुछ बात मच गया। आपका काली माता स्थान लगी इनको का करता कोई हम इनको मार काट क्यों करता कोई मिले कोई पकड़ा के बैठे उसके दोनों रोगों का तो रुकता नहीं बाटे। अरे बुद्धि रहता है उनका नहीं मरने खाली बुद्धि रह मार काट के बुद्धि मार चिगाड़ मच गया। अब तो बेचारी का है सब लक्ष्मी जी को आलसी थे अगर नियत भागदा में बच गया, भागो घर छोड़ के भाग पहले जान बचाओ का लड़े का जाना है ना बुद्धि है ना बला बा बिना बल के बिना बुद्धि बेचारे भागदा में भागा तो भागो खाली भगदड़ बच गया इधर काली माता पूरा लूट पर मचा दी पूरा लूट हमर के बटला है कुछ सोना खरीद खाता है इनके घर में सोना चांदी भाल बा घर का हमर को बटला नहीं बट पूरा चारों तरफ हड़का बच गया, हड़का बच गया, भगदड़ बच गया। आप क्या था सरस्वती माता कह रही तेज अपन ताकत रखो अपना बुद्धि को प्रयोग करा। सरस्वती माता बुद्धिमान थे, आ गया था सरस्वती माता के कितने भगत थे, वो लोग समझदार थे, उनको बुद्धि था ज्ञान था, उजागर सबको समझा लिया अरे तूने कहा करता था ये माता जी लोगों का लीला है, माता जी का माया खत्म है फिर नजर कंगाल हो जाएंगे। अरे तू लड़ा झगड़ा ने सरस्वती माता जी के जो जितने भगत थे जाकर के मार काट को रोक दिया, मार काट को रोक दिया, जो मार पीट हो रहा था भगदड़ मचा था रोक दिया क्योंकि उनके पास बुद्धि था ज्ञान था। तो बड़ी मुश्किल हुआ, बड़ी मुश्किल तो शांति हुआ, चारों तरफ संक्षेपण हुआ तो शांति हुआ। तब जाके के अब तुम तीनों देवी आके आपन आपन काली माता पहले पूरी झुका खड़ी होगी हां तो ये हमारा हाथ कुल बात है इन्ना से कली सब ने कुल हमको डर करे मार काट मार डाला हमारा भतिया ने कुछ हम कहते ना कोई भतिया ने बोला कुल तो पराग के मेरे धर्माए देख के फिर उस लक्ष्मी माता जब मुड़ी नीचे का निकल गया हमारी कुल मिले कुल जब आलसी को कुछ करवा नहीं करे कुछ सही को लग रहा है आलसी हो फिर सरस्वती माता जी सरस्वती माता आराम से आ रही है कि हमारा लेके तो ठीक ठाक बटा तब तक सरस्वती माता के बोल नारद अब तीनों देवी में कौन बड़ी। नारद जी राजवाड़ी माता जी हम कैसे कर दी आप लोग खुद निर्णय निकाले जा। नारद जी बचना चाहते थे, नारद दोनों तरफ से दोनों तरफ लिपापोती करते हैं। नारद जी कह रहे माता जी आप लोग निर्णय लीजिए हम क्या बताएं। फिर सरस्वती माता ने कहा अरे नारद बताओ हम तीनों देवी में कौन बड़े। तब जाकर के तीनों देवियों में तीनों देवी आपस में निर्णय लिया नारद तुम निर्णय नहीं ले सकते, हम तीनों देवियां निर्णय सबसे ज्ञान स्वरूप बड़ी ज्ञान की मात्रा है, बिना ज्ञान के मानव पशु के समान है। जिसको ज्ञान हो जाएगा किसी चीज का ज्ञान हो जाएगा, घर परिवार चलाने का ज्ञान, अपने खाने नहाने सोने बैठने का ज्ञान, अब दो पैसा कमाने का ज्ञान, घर परिवार में रहने का ज्ञान, ये जब ज्ञान रह जाएगा जब ज्ञान होगा उसी ज्ञान से मानव का जीवन धन्य होगा और पैसा पानी कमाता जमाता रहेगा। इसलिए तीनों देवी माना सही में समझती बड़ी शारदा बड़ी तीनों देवी ने स्वीकार किया शारदा शारदा बड़ी और ज्ञान बड़ा। सचमुच में हर किसी के जीवन में ज्ञान बड़ा। माता जी ने लीला को रचा, माया को रचा, फिर अंदर ध्यान हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य उसी प्रकार से जगदम्बा महामाया ने ज्ञान का रूप लेकर के माता शारदा का रूप के दरबार में अवतरित हुई और सत्संग प्रवचन चला। ज्ञान ध्यान माता जगदम्बा प्रदान किया, मेरे मानव शरीर में वो ज्ञान प्रदान कर दिया जिसको माता भक्तों को समझाया बताया गया। अब माता लक्ष्मी की आवश्यकता बिना धन के संग कोई व्यवस्था नहीं चलता, बिना धन के धर्म नहीं चलता, अब बिना धर्म के धन नहीं टिकता। इसलिए मैंने ये दान करता। दान क्यों करता मैंने? हम दान दे रहे हैं, हम दान पुण्य इसलिए कर रहे हैं हमारे धर्म में धर्म का निवास हो। जब धर्म का निवास हो, धर्म में धर्म का निवास होगा। जिस धर्म में पाप का निवास होता मन यहाँ बिगड़ जाता है, और जिस धर्म में जिस धर्म माया में धर्म का निवास नहीं होता बिगड़ जाता है, और जिस धर्म में धर्म का निवास होता मन यहाँ वासे बसता है। बड़े गोपाल गोपाल वासे बसते हैं। ऐसे जगदम्बा महामाया की माया। तो मैं कहने का तात्पर्य था उस प्रकार से जगदम्बा महामाया माता लक्ष्मी के रूप में दरबार में अवतरित हो रही हैं, आज दरबार में स्थापित हो रही हैं। इनका पूजा पाठ अनवरत चलता रहेगा। प्रत्येक स्नान के दिन जगदम्बा महामाया का आज के दिन का वर्षगांठ बनाया जाएगा। आप भक्तजन उसे आज के दिन पूजा पाठ करके अब माता लक्ष्मी से आप दया कृपा के भागीदार बनेंगे, आपका कल्याण होगा। किंतु यह भी विदित है बिना कर्म के कोई किसी को कुछ प्रदान नहीं करता। आप किताब रख के रोज पूजा कीजिए, उसे ज्ञान नहीं प्राप्त, उसे पढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा।
अब दो पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कृपा करना, दया करना तो माता जी का। अपने कर्म को करते रहे, अपने धर्म का पालन करते रहे, कर्म का करते रहे, उसी माया अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना की जाएगी। धर्म सबसे बड़ा, मेरा भी धर्म है, देवी देवता का धर्म है, आपका भी धर्म है। जो कभी धर्म को मान लेता है, अपने धर्म का पालन करता है, तो कभी पद से पीछे नहीं होता है। जैसे स्वयं आप अपने धर्म का पालन करें, अब माता है, पिता, पत्नी है, बहू है, या फिर बच्चे हैं, आपका अपना खुद का धर्म है। आपका जो धर्म करता है उस धर्म का पालन करें, आपके परिवार में कभी कुमति नहीं होगा, कभी कुबुद्धि नहीं आएगा, हमेशा सद्बुद्धि बना रहेगा और सभी अपने धर्म का पालन करें, सबका कल्याण होगा। इस धर्म सबसे सर्वोपरि दरबार में हर किसी के धर्म सबसे सर्वोपरि ताप जगत जगदम्बा महामाया ने नाता लगा के कर्म के प्रति ध्यान देते हुए आप जो आराधना विधि प्रार्थना करते रहेंगे, हर जगदम्बा ने आपके पास भंडार बने, आप कल्याण होगा। तो मैं कहने का जाता, जो इतने दिन से जगदम्बा दरबार में आना चाहती थी, जगदम्बा ने ज्ञान के कारण स्वयं दूरी बनाया, आज जगदम्बा स्थापित हो रही है। मेरा यह भी ध्यान है, आपका या किसी का माता जी होता है ना, धन जितना जरूरत हो गया पकड़ लेने को सकता है, दुकान घर परिवार के अहंकार लोग का ईमान लोग के जरूरत पर जानते का क्या माता जिसके पास जाती है अहंकार रहता है, ईमान किसी को पहचानता नहीं है, अभिमान हो जाता, अभिमान नहीं चाहिए। अभिमान रहित धन की कल्पना करें, आप भी अपने जीवन में अभिमान अहंकार रहित कल्पना करें कि अहंकार न रहे, अभिमान लेकर मालिक क्योंकि अहंकार है, तू पैसा कम है, अभिमान न रहे, दया की बात अहंकार बने, ऐसा का इतना भी कम न रहे, आप किसी को भिक्षा न दे सके, कहीं यात्रा न कर पाए या पूजा पाठ न कर पाए, धूप दीपक अगरबत्ती न खरीद पाए, इतना भी न देने का आवश्यकता है, इतना भी ज्यादा देने का आवश्यकता है कि अहंकार हो जाए, अभिमान हो जाए, ऐसा समझने का आवश्यकता है। पंचुआ में मतलब माता लक्ष्मी स्थापित हो रही है, जिनकी वेदी वेदी का निर्माण किया जाता है। अगर आप भगत भी चाहते हैं कि आपका वेदी पर नाम लिखा जाए, माता मतलब लक्ष्मी के चरण में नाम लिखा जाए, आप नाम लिखवा सकते हैं। अभी मतलब अभी इसमें लगन अभी बाकी है। अभी अब जो सहयोग देना चाहते हैं, मार्बल या सीमेंट या ईंटा जो भी सीमेंट देना चाहते हैं, आप संकल्पित होंगे, आप समय अभी समय है। बाबू गुलशन के जन्मोत्सव तक मतलब समय है, आप मतलब दे सकते हैं, नाम अंकित हो सकता है। इस तरह से हत्या के बाद भंडारा हो सकते हैं। जो आज के दिन चूड़ा दही का भंडारा किया जाएगा। आज इन दरबार में मीठा मसाला का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप अब तो चूड़ा दही का भंडारा मीठे का भंडारा किया जाएगा, ताकि जितना महामाया की मिठास बढ़ती रहे। ठीक है, तो बच्चा आज माता जी को महामाया लक्ष्मी को मीठे का भोग लगाया जाएगा। अब जो कुछ भी लाएंगे नहीं लाएंगे, गुड़ सही, गुड़ मिश्री इलायची दाना बतासा जो भी स्वेच्छा आप स्वेच्छा ले सकते हैं। अब आपकी स्वेच्छा माता लक्ष्मी को मीठे से भोग लगाया जाएगा, उसे आहुति दिया जाएगा और आप भगतजन मीठे का भोग लगाकर माता जी को आहुति देकर के जय की बाकी बाजार बनेंगे। जो कहा ग्रहण काल का समय था, ग्रहण लगा था, ग्रहण काल में पंचवा माता जी की पूजा वासना होती है। भले कपाट बंद रहता है, लेकिन माता जी की उपासना पूजा होती है। जगदम्बा महामाया दयाल की कृपा से विशेष रूप से पूजा होता है। आज इस प्रकार से आज भक्तों को पंचवा की विशेष पूजा में आप भक्तों को अवसर मिला, ध्यान मिला। अभी कन्या था रजिस्टर अभी आवते भैया हम रजिस्टर ना उठाएंगे, तो रजिस्टर जो उत्तर है जो ने भगवान रजिस्टर से भक्त ने फोन करेगा तुम वो जिन भक्तों का आवश्यकता था, जिन भक्तों को दया कृपा होना था, उनको सूचना हो गया है। आप ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सौभाग्यशाली हैं, आप जो आपको दरबार में पूजा पाठ का अवसर मिला, इसे तुम्हारा महामाया की कृपा है। जगदम्बा की कृपा छत छाया हमेशा बनी रहेगी और आपको सुन जाएगा, सब कल्याण होगा। चूड़ा दही का भंडारा किया जाएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी को मीठे का आहुति दिया जाएगा। पूजन किया जाएगा, जिन भक्तों का पूजन बाकी होगा एक पूजन सम्मिलित किया जाएगा। आप जय कृपा के भंडार होंगे। आप भक्तजन चले जगदम्बा महामाया से आशीर्वाद को लेकर के घर परिवार में यह अपेक्षा रखें, माता जी से अपेक्षा रखें। आपके घर परिवार में निवास लें, सब बुद्धि दे, सब ज्ञान दें, ताकि आप घर पर समृद्धि आए, आपका कल्याण करो, आप बाल गोपाल ऐसी इच्छा है। तो आप हम है, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगा, भक्तों का कल्याण हो, सिर्फ उधर घर में सुख समृद्धि आ जाए, सिर्फ भक्तों घर पर जगदम्बा महामाया का वास हो जाए, सब बुद्धि आ जाए, महामाया लक्ष्मी आपके घर में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। इस आपने बड़ी जय। तो हम सभी माँ बाप हाथ जोड़कर